नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कला अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली भगवान शंकर के शिव रौद्ररूतम रूप काल भैरव की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम कला अष्टमी के दिन इन कथाओं का श्रवण करने से शिव जी की विशेष कृपा होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। काल भैरव भगवान की उत्पत्ति केवल विनाश के लिए ही नहीं बल्कि न्याय के लिए अवतरित हुई। इस कथा में ब्रह्मा जी की मिथ्या, विष्णु जी की विनम्रता, शिव जी का क्रोध और भैरव जी की न्यायपूर्णता, उग्रता, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आने वाली कला अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इसे कला अष्टमी भी कहते हैं। यह भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और भगवान काल भैरव की कथा सुनने से भय, बाधा, पाप तथा मृत्यु का भय दूर होता है। इस वर्ष कला अष्टमी 21 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने से, इस दिन बताए गए उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। काला अष्टमी की कथा का प्रारंभ होता है ब्रह्मा विष्णु के विवाद से। अति प्राचीन समय की बात है। सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता थे और भगवान विष्णु पालन करता। दोनों अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मा जी के भीतर एक अभिमान उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन। इधर विष्णु जी जो हमेशा शांत और विनम्र रहते थे, इस विषय में मौन थे। एक दिन दोनों के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह प्रश्न ब्रह्मलोक से विष्णु लोक तक गूंजने लगा। देवगण भी चकित थे। दोनों ही देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। उसी समय एक तेजस्वी प्रकाश पुंज के रूप में एक अग्निशिखा आकाश से प्रकट हुई। वह अग्निशिखा आकाश से धरती तक एक स्तंभ के रूप में फैली हुई थी। ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। यह कोई समस्या सामान्य नहीं थी और ये प्रकाश भी सामान्य नहीं था, बल्कि एक विशाल अनंत अग्निशिखा थी। नीचे से ऊपर तक एक अनंत ज्योतिर्लिंग की भांति फैली हुई थी। किसी को भी इसका आदि या अंत का पता नहीं था। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसके शिखर तक पहुंचकर दिखाऊंगा। विष्णु जी बोले, मैं नीचे जाकर इसका मूल जानने का प्रयास करूंगा। और फिर दोनों चल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें वह शीर्ष नहीं मिला। तभी उन्हें केतकी का पुष्प मिला। उस शिखर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, क्या तुम मेरी झूठी गवाही दोगे कि मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया है। केतकी ने सहमति दे दी। विष्णु जी जब लौटे तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अंत तक नहीं पहुंच सकता। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं पहुंच गया। केतकी पुष्प साक्षी है। विष्णु मौन रहे, लेकिन तभी वहां अग्निशिखा फट पड़ी। एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और कहा, तुमने झूठ कहा है और केतकी तुमने उस झूठ की गवाही दी। आज से न तो ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर पूजा होगी और न ही केतकी का फूल मेरे पूजन में चढ़ेगा। भगवान शिव के उस रौद्र रूप से सृष्टि में कंपन होने लगा। तब देवताओं ने शिव जी से विनती की कि वह अपने इस क्रोध को शांत करें। तभी भगवान शिव ने अपने उस उग्र और प्रलयकाली रूप से काल भैरव को उत्पन्न किया। और फिर भगवान शिव के मस्तक से प्रकट हुए काल भैरव काले वर्ण के त्रिशूलधारी भयानक रूप से उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। वह सिर उनके हाथ में चिपक गया। यह था ब्रह्म हत्या का पाप। विष्णु जी वापस लौट आए और ब्रह्मा जी सच बता दिए, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था। उन्होंने उस अग्निशिखा का सिर देख लिया। ब्रह्मा जी के इस मिथ्या भाषण से क्रोध में आकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुमने झूठ कहा है, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जो झूठ का प्रतीक बन चुका था। किंतु ब्रह्मा जी हत्या का दोष काल भैरव जी पर आ गया और वह दोष नाशक करने हेतु अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। जब वह काशी पहुँचे तब वहाँ उनके हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर गिर गया। तभी से काशी की मोक्षदायिनी नगरी माना जाता है और काल भैरव को वहाँ का कोतवाल रक्षक कहा जाता है। काल भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए सभी तीर्थों में भटकते रहे, परंतु उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। काशी नगरी पहुंचे तो जैसे उनका पाप वहीं रह गया, उनका हाथ खाली हो गया और आत्मा को शांति मिली। तभी आकाशवाणी हुई, हे काल भैरव, काशी अब तुम्हारा धाम होगा, तुम यहाँ के रक्षक होंगे।
और यहाँ के कोतवाल कहलाओगे। कोई भी व्यक्ति बिना तुम्हारे दर्शन के यहाँ मोक्ष नहीं पा सकेगा। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाने लगा। हर प्राणी, चाहे वह देव हो या मानव, काशी में प्रवेश से पहले काल भैरव के दर्शन करता है। काल भैरव की महिमा। काल भैरव केवल विनाशकारी नहीं है, वे समय के स्वामी हैं। काल स्वयं जिनके भय खाता है वे काल भैरव कहलाते हैं। वे समय को नियंत्रित करते हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ पापों को नष्ट करने में। जो लोग भय, असमंजय, मृत्यु या पापों से ग्रसित होते हैं, काल भैरव की पूजा उनके लिए संजीवनी होती है। व्रत का महत्व। कलाष्टमी के दिन उपवास रखने, काल भैरव की पूजा करने तथा कथा कहानी सुनने से सभी पापों का निवारण होता है। विशेषकर ब्रह्म दोष, पितृदोष और अचानक आने वाले भय, मृत्यु के संकट से मुक्ति मिलती है। व्रत की विधि है: सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें, अन्न न खाएं, शाम के समय भगवान काल भैरव की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प, काले तिल, सरसों का तेल, नारियल आदि चढ़ाएं। काल भैरव अष्टक या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि को जागरण करने से विशेष पुण्य मिलता है। अगले दिन व्रत का पारण करें और गरीबों को भोजन, वस्त्र दान करें। इस बार कलाष्टमी 21 अप्रैल 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन की खगोलीय विशेषता: चंद्रमा मकर राशि में स्थित होगा, जो अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। नक्षत्र श्रवण, जो भगवान विष्णु से जुड़ा है और ज्ञान के मार्ग को दर्शाता है। योग सर्वासिद्ध योग, जो किसी भी कार्य की सफलता के लिए अत्यंत शुभ है। जो शिव जी का प्रिय दिन है। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उपाय हैं: काले कुत्ते को भोजन दें, यह भैरव जी का वाहन माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भैरव अष्टक या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। काले वस्त्र, काले तिल, तेल, ऊनी वस्त्र गरीबों को दान दें। अब हम भैरव जी के 108 नामों का श्रवण करेंगे। ओम भैरवाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भूत भावनाय नमः, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम क्षेत्रदाय नमः, ओम क्षत्रियाय नमः, ओम विराजे नमः, ओम शमशान वासिने नमः, ओम मासाशिने नमः, ओम हर्पराशिने नमः, ओम कमरांतकाय नमः, ओम रक्तपाय नमः, ओम पानपाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धि सेविताय नमः, ओम कंकड़ालाय नमः, ओम कालश्मनाय नमः, ओम काला तन्वे नमः, ओम कवये नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम बहुनेत्राय नमः, ओम पिंगललोचनाय नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम खड्ग पाषणे नमः, ओम कांकिलेने नमः, ओम धूम्रलोचनाय नमः, ओम अभीरवे नमः, ओम भैरवीनाथाय नमः, ओम भूतपाय नमः, ओम योगिनीपतये नमः, ओम धनदाय नमः, ओम धनहारिणे नमः, ओम धनवते नमः, ओम प्रतिभानवते नमः, ओम प्रतिभानवते नमः, ओम नागहाराय नमः, ओम नागकेशाय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम कृपालभृते नमः, ओम कालाय नमः, ओम कपालमालिने नमः, ओम कमनीयाय नमः, ओम कलानिधाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम ज्वलनेत्राय नमः, ओम त्रिशीने नमः, ओम त्रिलोकपाय नमः, ओम त्रिनिरतनयाय नमः, ओम डिम्भाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांतजनप्रियाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम बहुवेशाय नमः, ओम खटवाणंग वरधारकाय नमः, ओम भूताध्याय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम भिक्षुकाय नमः, ओम परिचारकाय नमः, ओम धूर्ताय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम शौरिणे नमः, ओम हरिणाय नमः, ओम पांडुलोचनाय नमः, ओम
ओम प्रशांताय नमः, ओम शांतिदाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम शंकर प्रिय बंधवाय नमः, ओम अष्टमूर्ताय नमः, ओम निधीशाय नमः, ओम ज्ञान चक्षुषे नमः, ओम तपोमयाय नमः, ओम अष्टाधार्याय नमः, ओम षडाधाराय नमः, ओम सर्पयाय नमः, ओम शिखी संखे नमः, ओम भूधराय नमः, ओम भूधराधीशाय नमः, ओम भूपतये नमः, ओम भूधरात्मजाय नमः, ओम गणांकुलधारिणे नमः, ओम मुंडिने नमः, ओम नागयगोपवीताय नमः, ओम जम्भड़ाय नमः, ओम मोहनाय नमः, ओम दंभिने नमः, ओम मारणाय नमः, ओम क्षोभड़ाय नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम नीलांजन प्रख्याय नमः, ओम दैत्यघने नमः, ओम मुंडी भूषिताय नमः, ओम बलिभुजे नमः, ओम बलि भुड़ंगनाथाय नमः, ओम बालाय नमः, ओम बाल पराक्रमाय नमः, ओम सर्वावतारणाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुष्टभूत निषेविताय नमः, ओम कामिने नमः, ओम कालानिदेशे नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामनी वंश कृदूषिने नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम वैद्याय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार बटुक भैरव के 108 नाम के जाप पूर्ण हुआ। कालाष्टमी के दिन इन नामों का जाप करने से तथा इस कथा का श्रवण करने से शिव जी और काल भैरव जी की दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।